हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी दोस्त सभी साथी जुड़ जाइएगा। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के 100 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, यहाँ पर हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ए दिया है मुंबई, कोलकाता, कोची, दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछता है 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए जवाब देने के लिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं वीडियो को। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यूरिया को जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कार्बामाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सभी दोस्त सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में जो है भीमा बेसिन स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देखेंगे, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है? प्रश्न पूछता है, आप लोग जवाब यहाँ पर देंगे। चलिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। तो भारत में दोस्तों सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या? कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। तो याद रखेंगे आप लोग, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? 4 ऑप्शन से यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, धारवाड़ श्रृंखला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? व्यास, चेनाब, रावी, झेलम। तो आप लोग बता सकते हैं, फटाफट इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम जो दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 46, 31, 86 और 76। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 76 वर्ष बाद जो है हैली धूमकेतु दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, रीड करेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। मंगलौर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मंगलौर।
ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है, या उदय जो भी आप कह सकते हैं, तो छोटा नागपुर से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी का उद्गम। ठीक है, कहाँ पर है? महाबलेश्वर से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो बैरोमीटर जो लोग जवाब कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा करी गई? चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब करेंगे, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा करी गई? न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। और मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, केरल को जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है स्टैटिक जीके का ही होता है एसएससी जीडी परीक्षा में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1910, 1912, 1915, 1918। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1912 में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? 8वें भाग के, 6ठे भाग के, 10वें भाग के, चौथे भाग के। तो बता सकते हैं आप लोग, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6ठे भाग। ठीक है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी, सोनभद्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महानदी। ठीक है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में उपस्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा भाई, काफ़ी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट हो जाएंगे, 1। ठीक है, आइएगा, भारतीय मानक समय आधारित है। तो चलिएगा, भारतीय मानक समय आधारित है। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? चलिएगा भाई, सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। तो अरुण जेटली स्टेडियम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब द्वीप। ग्रीनलैंड ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, सेशन को भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? चलिएगा, बुध और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह आता है? बुध शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी। तो शुक्र आपका बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है?
नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जवाब दे सकते हैं तो सीपी की ला दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? कौन से खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल और गेहूं। तो चलिएगा जवाब दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब पता हो। चलिएगा, चावल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जो है जयचंद को पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। साथियों, यहाँ पर हमने इतने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, आप लोग बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका आएगा। ठीक है, तो आपको उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, PYQ आप लोग उठाकर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं पेपर में। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।